आप गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि क्रिसमस काफिराना दिन है, लिहाजा मसीहियों को ये दिन नहीं मनाना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? शायद आपने कोई शकी इंसान और यहाँ तक कि एक मसीही को दावा करते हुए सुना होगा कि क्रिसमस के सजे हुए दरख्त, तहाइफ, 25 दिसंबर की तारीख और कुंवारी पैदाइश का ये ख्याल दरअसल सिर्फ बची कुची रिवायात हैं जो गैर मसीही मज़ाहब से ली गई थी, इसलिए मसीहियों को यह त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इत्मीनान रखें, अगरचे कुछ क्रिसमस रिवायात की असलियत वाज़ेह नहीं है, फिर भी ये मसीहियों के लिए कोई मसला नहीं है। लिहाजा अगली बार जब कोई कहे कि क्रिसमस एक काफिराना त्योहार है और मसीहियों को ये दिन नहीं मनाना चाहिए, तो ये 3 बातें याद रखिए। पहला, क्रिसमस की बुनियाद कलाम मुक़द्दस में है और ये हमेशा जनाब मसीह के मुतल्लिक रहा है। मत्ती और लूका में जनाब मसीह की पैदाइश के अकाउंट्स पहली सदी में लिखे गए थे। कोई संजीदा तारीखदान नहीं मानता कि जब किस्सा सुनाया गया तो जनाब मसीह के यहूदी शागिर्द काफिर रवायत की नकल कर रहे थे। इससे पहले कि चर्च ने तारीख तय की या क्रिसमस का लफ्ज ईजाद हुआ, लेकिन इसकी वजह अनाजील में मौजूद थी। जब हम अनाजील में जनाब मसीह की पैदाइश के वाक़यात को पढ़ते हैं और इसके बारे में गीत गाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपना बेटा अता किया, दूसरों को देकर हम वही कर रहे हैं जो कदीम मसीहियों ने किया होगा। दर हकीकत वो गीत जो इब्तिदाई अदवार में आमद का गीत बन गया था, जो मैरी मैग्निफिकेट है, आप इसे लूका बाब अव्वल में पा सकते हैं। दूसरा, क्रिसमस की तारीख का काफिर त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है। किसी को कतई तौर पर यकीन नहीं है कि जनाब मसीह कब पैदा हुए थे। बाज़ औक़ात लोग दावा करते हैं कि 25 दिसंबर को उनकी पैदाइश की तारीख के तौर पर मुंतखब किया गया था क्योंकि ये रोमी ईद के दिन के साथ मुवाफिक है, लेकिन ये नजरिया दर हकीकत बहुत से तारीखदानों के हक में आ गया है। दर हकीकत कलाम मुक़द्दस के आसार कदीमा सोसाइटी के मुताबिक हमारे पास 3री सदी में मसीहियों के काफिर त्योहारों को अपनाने का सबूत नहीं है जिसमें क्रिसमस की तारीख कायम की गई थी। इसी तरह ये इम्कान कम ही महसूस होता है कि इस तारीख का इंतखाब काफिर अना शम्सी त्योहारों के साथ मुताबिकत के लिए किया गया था। इससे भी ज्यादा कायल नजरिया यह है कि इब्तिदाई चर्च ने 25 दिसंबर को जनाब मसीह की सालगिरह के तौर पर महज इसलिए कायम किया कि ये इस दिन से 9 महीने बाद था, जिसे वो मानते हैं कि वो उनकी वफात का दिन था 25 मार्च। मिसाल के तौर पर सेंट ऑगस्टिन ने लिखा, ख्याल किया जाता है कि जनाब मसीह 25 मार्च को कुंवारी मरियम के पेट में हायल हुए, लेकिन वो रिवायत के मुताबिक 25 दिसंबर को पैदा हुए। दर हकीकत 12वीं सदी से पहला ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी मुसन्निफ ने क्रिसमस को किसी काफिराना त्योहार से मुतासरा कहा हो। तीसरा, कुछ काफिर रवायात को अपनाना और ज़ेर उताब आना ठीक है। सजे हुए दरख्तों, क्रिसमस के नविश्तजात, मिसलटो और दीगर मौसमी रवायात की इब्तिदा बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। मौरखीन का ख्याल है कि मसीहत के आने से पहले ही यूरोप के कुछ हिस्सों में ये रवायात मौजूद थी, लेकिन महज इसलिए कि इन रिवायात की काफिराना जड़ें थी, मसीहियों को इससे किनारा नहीं करना चाहिए। वो सलीब जो हमारे तकरीबन तमाम गिरजाघरों के ऊपर लटक रही है और बहुत सारे गर्दनों में पहनी जाती है, ये भी एक रोमी आला याकूबत थी जिसे जनाब मसीह ने अपनी जिंदगी की अलामत बनाया। हमारे साल के कई महीनों के नाम रोमी देवताओं के नाम पर रखे गए और हफ्ते के बहुत से दिन जैसे ओडेंस डे और थोरस डे के दिन के नाम नोरस देवताओं के नाम पर रखा गया। फिर भी मसीही कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जनाब मसीह खालिक को मालिक है, वो इन तरीकों से नहीं फंसे जैसा कि काफिरों ने बहुत पहले उनके बारे में सोचा था। यहाँ तक कि सांता क्लॉज का ख्याल भी एक मसीही सेंट पर मबनी है। जब तक कि ये रिवायत हमें क्रिसमस के हकीकी मानी से दूर नहीं करती है, मसीहियों का जनाब मसीह की पैदाइश का दिन मनाने के लिए उनका इस्तेमाल करने में कोई गलती नहीं है। तो अगली बार जब कोई कहे कि क्रिसमस एक काफिराना दिन है, तो इन 3 बातों को याद रखिएगा। पहली, क्रिसमस कलाम मुक़द्दस में मौजूद है और ये हमेशा जनाब मसीह के बारे में ही रहा है। नंबर 2, क्रिसमस की तारीख का काफिर त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 3, कुछ काफिर रवायात को अपनाना और ज़ेर उताब आना ठीक है। व्हाट वुड यू से के लिए मैं हूं शेन मॉरिस। मैरी क्रिसमस। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।